हेलो, नमस्कार, आदाब, जोहार। जो तलवारें एक साथ तरासे जा रहे थे चमकने के लिए कि चमकेगा तो झारखंड के लोगों को सुना जाएगा, झारखंड के मुद्दों को सुना जाएगा, स्थापन नीति, नियोजन नीति, पुनर्वास नीति, इन सब चीज़ों पे फिर से और संघर्ष करके झारखंडियों को और झारखंडी खतियान संघर्ष समिति जो बना हुआ था जिसमें संघर्ष कर रहे थे, अब ये 2 तलवार अब जो तरासे जा रहे थे चमकाने के लिए ये खुद में लड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ। ऐसा संजय मेहता कह रहे हैं। संजय मेहता अब आजसू पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं और संजय मेहता हजारीबाग लोकसभा चुनाव में ये जब पार्टी का गठन नहीं हुआ था, तो ये चुनाव लड़े थे और 1,58,000 वोट लाए थे। लेकिन इनके बाद इनका इस्तीफ़ा आया और इनका जो मेन कारण था इस पार्टी को छोड़ने का विचारधारा, जिस विचारधारा के साथ ये पार्टी शुरू हुई थी, वो विचारधारा कायम नहीं रह पाई। ये कह रहे हैं कि पार्टी में मानो कि सिंडिकेट जैसा चल रहा है। किसी कंपनी को जो रोका जाने का काम किया करते थे, मज़दूरों के हक के लिए बात उठाते थे, वही कंपनी से जाके आजकल यही लोग सेट हो जा रहे हैं। ये खुलासा क्या कर रहे हैं? संजय मेहता खुलासा कर रहे हैं। महज़ 1 सीट जीते हैं, लेकिन ये जो इनका कहना है कि ये दबंगई फैला रहे हैं और समाज में और जिन तरीकों से सिद्धांत के खिलाफ एग्रेसिव तरीके से सिर्फ़ एग्रेशन से काम कर रहे हैं, सिद्धांतों के खिलाफ काम कर रहे हैं। और संजय मेहता अब आजसू पार्टी ज्वाइन कर ली हैं। लेकिन आजसू पार्टी ज्वाइन करने से अब जो टाइगर जयराम अभी आपको दिखता है, अभी के टाइम में 2024 के समय, 2023 के समय जो आपको जो देख पाएँ टाइगर जयराम महतो में, यही टाइगर जयराम महतो 2000 के समय में भी सुदेश महतो के रूप में थे। सुदेश कुमार महतो जो आजसू पार्टी के अभी संचालक है। लेकिन सबसे बड़ा बात ये है कि मेन मुद्दा था कि झारखंड को सुना जाए। तो झारखंड को सुनने जाने के लिए संजय मेहता ये बता रहे हैं कि झारखंड को लोग सुन सकते हैं। संघर्ष से जब हम लोग संघर्ष करेंगे तो सत्ता में रह के कोई ज़रूरत नहीं है, संघर्ष से भी सुन सकते हैं। लेकिन ये पार्टी को क्यों छोड़े थे? पार्टी को छोड़ने का मेन कारण इसका यही था कि विचारधारा में जो शुरुआती विचारधारा था, शुरुआती सिद्धांत था, उनके खिलाफ ये काम कर रहे हैं। यानी कि अगर सभा बुलाई गई है, तो जो सभा में आए हैं, वो सिर्फ़ वही सभा कर सकते हैं जिनको ये अनुमति दी गई है। अगर आप लेट करते हैं, तो दूसरा कोई सभा नहीं कर सकता है। यानी कि प्री प्लान किसी को कोई अनुमति ज़्यादा नहीं है। अगर मैं कह दिया हूँ कि यही सत्य है, तो आपको यही सत्य मान लेना है। तो इन सब कारणों से ये पार्टी को छोड़ दिए थे, लेकिन इनका कहना है कि जो विचारधारा मेरे अंदर था, वो विचारधारा हम सुदेश महतो के पार्टी में यानी कि आजसू पार्टी में देख रहे हैं, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन में देख पा रहे हैं। ये अब ये तय भी कर रहे हैं कि 32,623 गाँव झारखंड के जो टोटल गाँव हैं, उनमें घूमा जाए और फिर से गाँव-गाँव जाके एज ए पदयात्रा या फिर जैसे भी हो सके, उन सब मामलों से हम लोग डील करेंगे और अब जानने की कोशिश करेंगे कि मुद्दा आखिर क्या है और किस तरीके से इस झारखंड को ठीक किया जा सकता है। और जिस तरीके से पहले आंदोलन किया करते थे आजसू पार्टी के लोग, वैसे फिर से तैयार हो गए। तो अब इससे कितना नुकसान हो सकता है जेएलकेएम को? क्या जेएलकेएम पूरा का पूरा खत्म हो सकता है? जेएलकेएम के खिलाफ साथ में ही कहें कि साथ में ही जैसा कि मैंने कहा कि तरासे गए हैं, लेकिन अब एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। जब हम लोग प्रशांत किशोर के साथ थे, ये प्रशिक्षण होता था कि प्रशांत जी हमारे साथ बैठते थे और वो कहते थे कि ज़िंदगी में हम लोग विचारधारा तो देखते हैं पार्टियों का, लोगों का, लेकिन हम सबका सभी लोगों का अपना-अपना एक विचारधारा होना चाहिए, जिससे कि हम लोग अपने काम को बेहतर कर पाएँगे या फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि हम वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर आपको 1000 करोड़ क्यों ना दिया जाए, लेकिन अगर आपका विचारधारा, आपका ईमान मजबूत है, तो इस विचारधारा में ही खड़े रहिए और अपना विचारधारा बनाइए। कोई पॉलिटिकली पार्टी का गुलाम मत बनिए। लेकिन अभी जो हो रहा है झारखंड में और झारखंड के भौचाल मचा हुआ है जो अभी पार्टियों में कि जेएलकेएम के खिलाफ ये आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो इससे कितना नुकसान हो सकता है, ये आने वाले कई वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं संजय मेहता के द्वारा और आजसू पार्टी के द्वारा। लेकिन इसके विपरीत क्या सच में पार्टी में जेएलकेएम पार्टी में कोई ऑर्गेनाइज़ ढंग का काम नहीं हो रहा है? क्या सच में पार्टी में जो डिसिप्लिन है, वो है ही नहीं? इस पे भी हम बात करेंगे। यहाँ के पूर्व जो प्रत्याशी खड़े हुए थे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जनमानस तक पहुँचेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, ओवरव्यू लेंगे जेएलकेएम का भी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।